इस मूवी के द्वारा हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जीवन शैली कैसे थी, उन्होंने अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाया। मूवी देख के जो है इंसान को एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। वैसे तो हम लोग सभी से बातें सुनते रहते हैं कि हमें अपने आप को सही करने के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम सुनते तो सबकी हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। तो मूवी बनाने का उद्देश्य ये है कि लोग इस मूवी को देखें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेके आए। इस मूवी को देखने के बाद लोग अपने मन को हल्का महसूस करेंगे। उनके मन को जिन सवालों ने भारी किया हुआ है, बोझिल किया हुआ है, कोशिश है कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर इस मूवी को देखने के बाद उन्हें मिल जाएगा। कम सुविधाओं में भी जीवन को जिया जा सकता है। यही तो इस मूवी का मुख्य उद्देश्य है। मतलब अगर मैं कहूं कि 10 लोगों से बात की है तो 10 में से 9 लोगों ने हामी भरी है कि हम इस मूवी का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। आत्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रूप गाथा जो फिल्म आ रही है उसके ऊपर। हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं निशी जैन जी, क्योंकि जो इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो फिल्म आप तक पहुंचेगी उसमें निशी जैन जी जो हैं वो अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करेंगे आपकी तरफ। उसके बारे में आज बात करेंगे आखिर फिल्म में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और किस ढंग से फिल्म का कार्य चल रहा है, शूटिंग कहाँ तक पहुंच रही है या कब तक शुरू हो रही है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, ये सारी बातें आज इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत कर लेते हैं निशी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। निशी जी, फिल्म आ रही है गुरुजी के ऊपर, हाँ जी। रूप गाथा। सो कैसी चल रही हैं तैयारियां, शूटिंग प्लेसेस क्या डिसाइड हो गए हैं, कहाँ कहाँ चलेगा काम ये? रूप गाथा फिल्म के जो शूटिंग प्लेसेस हैं वो कोशिश की गई है कि उन सभी जगहों को दर्शाया जाए जहाँ पर महाराज श्री जी ने अपने जीवन के चतुर्मास किए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पंजाब के कई जिले जिसमें जगरावा, रायकोट, मलेरकोटला मुख्य है। इसके अलावा भी कोशिश की जाएगी कि हर उस स्थान को जिसके साथ महाराज जी के जीवन की हर एक कहानी, महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी हुई है, उसको मूवी में दिखाया जाए। तो इसमें कैसे उनके जीवन के बारे में, दिनचर्या के बारे में, कैसा जीवन रहा उनका, उसके ऊपर भी फोकस होगा? हाँ जी, इस मूवी के द्वारा हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जीवन शैली कैसे थी, उन्होंने अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाया। थोड़े से ही चीजों के साथ उन्होंने लोगों को एक सरल जीवन जीने की प्रेरणा दी। ज्यादा चीजों का होना जीवन में कोई अधिक इम्पोर्टेंस नहीं रखता। क्या मूवी आ रही है, लोगों को बड़ी वेट कर रहे हैं उसकी भी, कब आएगी रूप गाथा और उसको देखेंगे। क्या लगता है कि क्या इफेक्ट जाएगा लोगों के ऊपर इसका, कैसा रहेगा, आपकी क्या राय है इसमें? इस मूवी की बात करें तो लोगों के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। जैसे हम जानते हैं कि आजकल समाज में जो है लोग धर्म से भटके हुए हैं और ज्यादातर लोग जो हैं कुछ अलग ही तरह की एक्टिविटीज में उलझे हुए हैं। मूवी देख के जो है इंसान को एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। वैसे तो हम लोग सभी से बातें सुनते रहते हैं कि हमें अपने आप को सही करने के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम सुनते तो सबकी हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। तो मूवी बनाने का उद्देश्य ये है कि लोग इस मूवी को देखें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने जीवन में पॉजिटिविटी लेके आए। नहीं, और भी बहुत कार्य होते हैं धर्म के साथ जोड़ने के लिए समाज को, और भी कई चीजें ऐसी हैं। तो मूवी ही क्यों, मतलब आखिरकार दिमाग में कैसे आया रूप गाथा बनाई जाए? जैसे रूप गाथा पहले एक किताब के रूप में भी लिखी गई है। मूवी का जो एक प्लान बना, ऐसे बना कि किताब जब हम लिखते हैं, सामने वाला पढ़ता है, पढ़ते वक्त उसके मन में कुछ और चल रहा होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जो लिखा गया है उसको उसी ही तरह से समझ नहीं पाता। लेकिन जब हम किसी चीज को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं तो उस चीज का मन के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए ये रूप गाथा मूवी का उद्देश्य शुरू किया कि एक ऐसी मूवी बनाते हैं गुरुजी के जीवन के ऊपर
जो लोगों के मन पे एक अमिट छाप छोड़ के जाए। क्या मैसेज क्या आएगा अगर मूवी मैं जाके देखने जाऊं, जब अपने बच्चों को लेके जाऊं, तो क्या लगता है, क्या जहन में चल रहा है, क्या मैसेज मेरे दिमाग में आएगा या मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएगी? कुछ है इसमें ऐसा, कुछ देखने के बाद कोई चेंजेस आएंगे लाइफ में? हाँ जी, तो मुख्य रूप से इस मूवी का जो उद्देश्य बनता है वो ये है कि इस मूवी को देखने के बाद लोग अपने मन को हल्का महसूस करेंगे। उनके मन को जिन सवालों ने भारी किया हुआ है, बोझिल किया हुआ है, कोशिश है कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर इस मूवी को देखने के बाद उन्हें मिल जाएगा और अपने जीवन की उलझनों से निपटने के लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना होकर वो खुद के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। क्योंकि देखिए मूवी सोचना और बनाना बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए इसके पीछे। तो गुरुजी के जब जीवन शुरू हुआ तब वो कैसा समय था, क्योंकि वो बहुत पुरातन समय था। मेरे ख्याल उस समय में तो बैलगाड़ियां चलती होंगी जब लोग सफर करते होंगे, तो वो दृश्य दर्शाना, वो चीज लोगों तक पहुंचानी, तो कैसा रहेगा? ज्यादा सिस्टम ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो समा दिखाना उस फिल्म में तो लगता नहीं कोई ज्यादा मुश्किल हो जाएगा काम वो? सराउंडिंग्स की बात करें तो कुछ 150 साल पुराना वातावरण हमें दिखाना पड़ेगा इस मूवी में, और कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने उस समय को ना दिखाया तो जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है इस मूवी को उसी तरह से लोगों को दिखाना, जैसा जीवन महाराज श्री जी ने जिया था, तो वो पूरा नहीं होगा। अगर लोग उसी तरह से उसी समय के ही सुविधाओं के द्वारा इस मूवी को देखेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या जीवन की सुविधाएं होती थी, कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो लोगों को समझना एक बहुत ही आसान कार्य होगा, क्योंकि कम सुविधाओं में भी जीवन को जिया जा सकता है। यही तो इस मूवी का मुख्य उद्देश्य है। आजकल हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो महाराज जी के जीवन को दिखाने का उद्देश्य यही है कि लोग कम चीजों में अपने जीवन को चलाना सीखे। निशी जी, करेक्टर होते हैं ना, क्योंकि जान तब आती है किसी चीज में अगर उसका करेक्टर जो प्ले करने वाले शख्स हों वो अच्छे हों, एक्टर अच्छे हों, कोलीग्स अच्छे हों, डायरेक्ट की अच्छी की जाए, प्रोड्यूस अच्छी की जाए। तो किस तरह के आपने करेक्टर इसमें चूज किए हैं अभी, जिसको लगे कि वाकई इस फिल्म में जो भी करेक्टर ने काम किया वो वाकई काबिल तारीफ है? करेक्टर की बात करें तो हमने कोशिश की है कि जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो ज्यादातर जैन परिवारों से ही हो, क्योंकि एक जैन साधु के जीवन को दर्शाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जैन साधु का जो जीवन का एक व्यक्तित्व होता है वो अलग ही होता है, और स्वामी रूपचंद जी महाराज जी तो अपने आप में ही बहुत अनोखे और विरले हैं। तो जैन परिवारों के लोगों को ही हमने चुना है और उनको साधुओं के जीवन की, साधु संतों के जीवन की जीवन शैली के बारे में अच्छी तरह से पता है कि हमारे संत कैसे करते हैं, उनका ध्यान का क्या तरीका है, उनके तप का क्या तरीका है, उनकी जीवन शैली कैसी है। तो उनके साथ हमें ज्यादा उनको समझाने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप इन चीजों को अपने अंदर जो है लेकर आराम से लोगों को दिखा सकते हैं। एक कह सकते हैं कि जो है एक पॉजिटिविटी का गुण कह सकते हैं ना, वो अपने आप में ही झलकता है। नहीं, आजकल जैसे 21वीं सदी है, बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है जो समाज है हमारा, तो हम जो चीज सोचते हैं वो पहले हो ही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आज के दौर में, आज के समाज में आपने रिलीजियस मूवी ही क्यों चुनी, क्योंकि धार्मिक मूवी ही क्यों चुनी? मतलब का और बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मतलब कोई भी कह रहा है कंटेंट कैसा भी बनाए या किसी तरह भी बनाए वो चलना चाहिए, लेकिन आपने क्यों चुनी धार्मिक मूवी ही क्यों चुनी? धार्मिक मूवी चुनने के पीछे मेरा उद्देश्य था लोगों की आस्था। महाराज जी की जो एक आस्था का केंद्र है वो जगरामा नगरी है, लेकिन अगर हम कहीं भी बैठ के उनका ध्यान करते हैं तो हमारे मन की सारी उलझनें जो है सुलझ जाती हैं। हमने देखा कि लोगों की आस्था का केंद्र है, लोग इनमें इतना विश्वास रखते हैं। अगर उसी आस्था को, उसी विश्वास को एक मूवी के रूप में लोगों के मन तक पहुंचाया जाए तो लोग अपनी जीवन की बहुत सी परेशानियों से जूझकर और उनमें से आराम से बाहर आ सकते हैं।
कैसा लगा, जैसे लोगों को पता लगा इसके बारे में भी रूपगाथा फिल्म आ रही है, तो क्या रिएक्शंस थे लोगों के, जब जिसको पता लगा या जिसको पता लगने जा रहा है, जो आपको फोन कॉल्स भी आती होंगी, लोग हाँ जी, मिलते भी होंगे, क्या रिएक्शंस क्या है लोगों के, क्या सोच क्या है? लोग काफी एक्साइटेड हैं। और जिन लोगों से बात हो रही है, जिससे भी बात कर रहे हैं कि आपको मूवी में कुछ योगदान डालना है, आपको थोड़ा सा इसमें महाराज जी के जीवन को लेकर आपको इसमें कोई भाग जो है रोल प्ले करना है, लोग बहुत एक्साइटेड है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 10 लोगों से बात की है तो 10 में से 9 लोगों ने हामी भरी है कि हम इस मूवी का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। हम महाराज जी के जीवन को हमने आज तक सिर्फ सुना है और रूपगाथा में पढ़ा है, लेकिन इस मूवी के जरिए हम उनके जीवन को आज एक जीने का मौका भी हमें मिलेगा। तो निशी जी, मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर के मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मुख्य चीजें? मुख्य किरदार में एक तो महाराज जी का किरदार निभाने वाले व्यक्ति, उनकी बचपन की अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर दीक्षा के बाद का समय, उसके बाद उनके पूरे जीवन काल का समय और अंतिम क्षण का समय। इनके अलावा उनके माता पिता का जो लोग कैरेक्टर निभाएंगे, और जिन जिन स्थानों पे उन्होंने चातुर्मास किया, भ्रमण किया, विहार किया, वहां पर उनके साथ जितने लोग जुड़ते गए, तो ये हम कह नहीं सकते कोई 2-4 लोगों की बात है। तो इसमें अगर किरदार की बात करें तो बहुत से किरदार होंगे, लेकिन मुख्य किरदार तो स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज और उनके परिवारजन का ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद निशी जी, आपने हमें समय दिया। हम आस करते हैं कि फिल्म जल्दी से जल्दी आए और जो भक्तजन, जो लोग इसकी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनकी वेट जल्दी से जल्दी खत्म हो और एक अच्छी फिल्म उनके सामने पेश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।